हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हम टेंजेंट टू द सर्कल का वीडियो। टेंजेंट टू द सर्कल पहले भी मैं करवा चुका हूँ। टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, उसमें थ्योरम भी करवा चुका हूँ, एप्लीकेशन भी करवा चुका हूँ, क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। लेकिन आज मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरम भी आती हैं। तो आज मैं जो थ्योरम करवा रहा हूँ वो है एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। तो पहले तो इस थ्योरम को समझें। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट तो करवा चुका हूं मैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल सर्कल में, उस पर क्वेश्चन भी करवाए। ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या है पहले इसको समझा जाए। ऑल्टरनेट सेगमेंट बनता है कॉर्ड और टेंजेंट के साथ। टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया है, ए बी कॉर्ड। टेंजेंट आपके सामने है पी क्यू। ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां से हमने एक कॉर्ड ए बी ड्रॉ किया है। अब ए बी कॉर्ड ने सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में हमने दो पॉइंट ले लिए, सी एंड डी। सी पर मेजर सेगमेंट में कॉर्ड बना रही है एंगल ए सी बी, माइनर सेगमेंट में एंगल ए डी बी। वहीं पर कॉर्ड दो एंगल टेंजेंट के साथ भी बना रही है, एंगल बी ए क्यू एंड एंगल बी ए पी। अब कॉर्ड टेंजेंट के साथ माइनर सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी टेंजेंट के साथ, वो एंगल सर्कमफ्रेंस पर जस्ट अपोजिट में मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी उसके इक्वल होगा। दैट मीन्स माइनर सेगमेंट में एंगल बी ए क्यू अगर बन रहा है तो ये एंगल ए सी बी जस्ट अपोजिट में दूसरे सेगमेंट में उसके इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। एंगल बी ए क्यू विल बी इक्वल टू द एंगल ए सी बी अनदर सेगमेंट। ए बी कॉर्ड माइनर सेगमेंट पोर्शन में टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल दूसरे सेगमेंट में मेजर सेगमेंट के एंगल के इक्वल होगा जस्ट अपोजिट में। दिस इज विद द कॉर्ड, दिस इज बाय द कॉर्ड। ये कॉन्सेप्ट है। ये एंगल बाय द कॉर्ड है, ये एंगल विद द कॉर्ड है टेंजेंट के साथ। सिमिलरली ये कॉर्ड विद द टेंजेंट, दिस इज कॉर्ड बाय द कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस। तो एक कॉर्ड द्वारा बननी चाहिए और एक कॉर्ड विद द टेंजेंट बनना चाहिए, और दोनों अलग अलग सेगमेंट में होनी चाहिए। यही ऑल्टरनेट सेगमेंट का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया होगा। एंगल बी ए क्यू विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी। दिस इज, और जबकि सेम सेगमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो एक ही कॉर्ड या आर्क द्वारा एक ही सेगमेंट में बनते थे। यहां पर अलग अलग है। एंगल बी ए क्यू इसको टू एंगल ए सी बी, एंगल बी ए पी इसको टू एंगल ए टी बी। क्लियर? आइए इसको हम प्रूव करते हैं। हमने बी ए क्यू इसको टू एंगल ए सी बी, एंगल बी ए पी इसको टू एंगल ए डी बी। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया, ड्रॉ डायमीटर ए एंड जॉइन ए ई बी। अब ये आपका एंगल ए बी ई 90 डिग्री हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल। ए बी ई 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। अब ये 90 डिग्री हो गया तो इस ट्रायंगल में इन दो एंगल्स का सम भी 90 होगा। तो एंगल ए ई बी प्लस ई ए बी 90 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ई ए क्यू 90 डिग्री, रेडियस और डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ई ए क्यू को हमने ब्रेक कर दिया, एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ए क्यू, ई ए बी प्लस बी ए क्यू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए तो हमने इक्वेट कर दिया, एंगल ए बी प्लस ई ए बी, एंगल ए बी प्लस ई ए बी इक्वल टू एंगल ई ए बी प्लस बी ए क्यू। एंगल ई ए बी कैंसिल हो गया तो अब आपका आ गया एंगल ए बी
इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, ई ए बी इक्वल टू होगा एंगल ए सी बी। अभी मैंने आपसे कहा था एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, कॉर्ड द्वारा एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं उनको हम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कहते हैं। ये कॉर्ड है, इससे एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे उनको हम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कहेंगे। तो यही कॉर्ड एंगल ए बी और एंगल ए सी बी ये आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, ये इक्वल हो गया पहला पार्ट, ए सी बी इक्वल टू बी ए क्यू। अब हम दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। एंगल ए सी बी ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी ये 180 डिग्री हो गया। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली एंगल बी ए पी प्लस एंगल बी ए क्यू ये भी 180 होगा। लीनियर पेयर एक्सियम एंगल बी ए पी प्लस एंगल बी ए क्यू ये भी 180 होगा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी ए पी प्लस एंगल बी ए क्यू। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू अभी आपने प्रूव किया था इक्वल, तो कट जाएंगे। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी ए पी प्रूव हो गया। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी ए पी ये पार्ट प्रूव हो गया। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। टेंजेंट और सीकेंट में क्या रिलेशन होता है? ये आपकी सीकेंट है, ये आपका टेंजेंट है। इसको हम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड भी कहते हैं और सीकेंट भी कहते हैं। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन है पीटी स्क्वायर इक्वल टू पीए इंटू पीबी। पीटी इज अ टेंजेंट एंड पीए इंटू पीबी इट इज अ टेंजेंट सीकेंट और कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। तो इसके बीच में होता है रिलेशन ये पीटी स्क्वायर पीए इंटू पीबी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस पर एप्लीकेशन भी आता है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी लेना बहुत जरूरी है। आइए इसको प्रूव करते हैं। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया टीए एंड टीबी, दो ट्रायंगल ले लिए, हम ले लेंगे इन ट्रायंगल पीटीए एंड पीबीटी, ट्रायंगल पीबीटी। बहुत आसान प्रूफ है इसका। एंगल पी इसका टू एंगल पी कॉमन एंगल पीटीए। देखिए यही थ्योरम लगने जा रही है जो अभी हमने प्रूव किया था। ये आपका टेंजेंट और कॉर्ड, ये कॉर्ड हो जाएंगे और ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल बन रहा है। अब ये कॉर्ड और टेंजेंट माइनर सेगमेंट पोर्शन में बन रहा है, तो इस कॉर्ड के जस्ट अपोजिट में देखेंगे मेजर सेगमेंट पोर्शन में, तो सर्कमफ्रेंस पर यहां पर ये एंगल बन रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे। यही थ्योरम आ गई। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल बी, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, यही एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट का एप्लीकेशन। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी प्रूव हो रहा है और इस थ्योरम का एप्लीकेशन भी हो रहा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल पीटीए सिमिलर टू ट्रायंगल पीबीटी। अब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, और तो देयरफॉर थर्ड एंगल इस ट्रायंगल का ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट में पीटी, इसके अपोजिट में पीबी इक्वल टू इसके अपोजिट में पीए और इसके अपोजिट में पीटी।
देयरफॉर PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। आ गया रिजल्ट, थ्योरम प्रूफ हो गई, रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। आइए इस पर फटाफट क्वेश्चन कर ले। पहला क्वेश्चन हम इसी के ऊपर कर लेते हैं, जो थ्योरम अभी प्रूफ किया, जो रिजल्ट प्रूफ किया, इसी के ऊपर। अगर आपके पास टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये मान लो x निकालना है आपको, और ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बोला फाइंड x, फाइंड x, तो हम क्या करेंगे, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, ये रिजल्ट लगा देंगे। तो 12 स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 7 प्लस x, ये लगा देंगे। तो 7 प्लस x, तो अब ये हो जाएगा, दिस इज 7x x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 इक्वल टू 0। जब हम इसको वो करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो ये आ जाएगा x प्लस 16 x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 माइनस 16 एंड x इक्वल टू 9, x इक्वल टू माइनस 16, x इक्वल टू 9। तो देयरफॉर माइनस 16 तो हो नहीं सकता है, तो x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा हो, ये सेंटर है और ये टेंजेंट है, दिस इज अ टेंजेंट, और ये आपको इस टाइप का फिगर दे रखा है, ABCD। दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री। आपसे कहा जाए प्रूव दैट AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD। कैसे करेंगे, ये एंगल 30 डिग्री और ये सेंटर है, O इज द सेंटर। एंगल ADB कितना होगा, प्रूफ, एंगल ADB इक्वल टू, पहले एंगल ADB इसके निकाल लीजिए, एंगल DBC 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल DBC 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। फिर एंगल ADB 90 प्लस 30 120, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, दिस एंगल इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। एंगल ABD, this is a chord, this is a tangent, chord और टेंजेंट मिलके एंगल बना रहे हैं, और chord के जस्ट अपोजिट में सर्कमफ्रेंस पे 30 डिग्री बन रहा है मेजर सेगमेंट में, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट लग जाएंगे। तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल C
इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये 30 है तो ये भी 30, सो देयरफॉर एंगल ए ऑल्सो 30, ये 30, ये 120, तो ये भी तो 30 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, therefore AD is equal to DB, आ गया, ये 30, ये 30, ये 120, आइसोस्केलिक ट्रायंगल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं। एक ट्रायंगल है, एबीसी इज अ ट्रायंगल, यहां से एक लाइन दे रखी है PQ, such that PAQ is a parallel to BC. PAQ given है, PAQ is parallel to BC. ABC is a triangle and PAQ is a parallel to BC. प्रूव करना है, prove that, to prove AB is equal to AC. AB is equal to AC प्रूव करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रूफ एंगल PAB इसको तो एंगल C, अभी थ्योरम की थी, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज अ कॉर्ड, तो ये एंगल माइनर सेगमेंट में बन रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट में, मेजर सेगमेंट में अपोजिट में, ये इसके इक्वल होगा, कॉर्ड के जस्ट अपोजिट में, विद द कॉर्ड, बाय द कॉर्ड। तो एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल C, एंगल PAB is equal to angle B, and alternate interior angles, ये एंगल इसके इक्वल भी होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, गिवन है, alternate interior angles, so therefore angle B is equal to angle C, एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया, therefore अगर इक्वल हो गया तो AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल होंगे, प्रूव हो गया। नेक्स्ट, टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, या पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यह सर्कल है, इसके ये डायमीटर दे रखा है, सर्कल डायमीटर, दिस इज डायमीटर, प्रूव करना है इसके एंड पॉइंट से हम अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करें, एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें, प्रूव दैट these tangents are parallel, this is a diameter। तो हमने क्या किया, A B C D,
AB and CD are tangents. AB and CD are tangents. Tangents. To prove AB parallel to CD. ये प्रूव करना है. O is the center. इसको मान लो P, इसको Q. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. P and Q are point of contact. तो एंगल OPA कितना होगा? प्रूफ. एंगल OPA 90 degree. Radius is perpendicular to the tangent at point of contact. Radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. Angle OQD. ये भी 90 डिग्री होगा. सेम रीजन. ये भी 90, ये भी 90. OPA 90, OQD 90. Since alternate interior angles are equal, therefore AB parallel to CD. Alternate interior angle इक्वल हो गए तो AB parallel to CD. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सर्कल के थ्योरम के ऊपर था, जो पहली थ्योरम कराई थी सर्कल की. टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग. यहां पर एक सीकेंड ड्रॉ है, या तो सीकेंड कह लीजिए या कॉमन कॉर्ड कह लीजिए. कॉमन कॉर्ड प्रोड्यूस्ड. और इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, यहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए. We have drawn two tangents. Q, R. And this is A, this is B. प्रूव करना है. Prove that PQ is equal to PR. Prove that PQ is equal to PR. These are the two tangents. These are two intersecting circles. PAB is a common chord. तो प्रूव करना है PQ is equal to PR. बहुत आसान है. प्रूफ. अभी जो थ्योरम आपको करवाई थी, रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंड, इसको कॉर्ड प्रोड्यूस्ड भी कहते हैं, इसको सीकेंड भी कहते हैं. तो PQ square इक्वल टू PA into PB and PR square इक्वल टू PA into PB. PR square इक्वल टू PA into PB. अभी वही वाली थ्योरम लग जाएगी जो रिजल्ट अभी प्रूव किया था आपके सामने. सो देयरफॉर PQ square इक्वल टू PR square. देयरफॉर PQ इक्वल टू PR. प्रूफ हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक सर्कल है. There is a circle. इसमें एक कॉर्ड प्रोड्यूस्ड है. A, B, C. यहां पर एक पॉइंट है P. P से हमने B को ज्वाइन किया है, P से C को ज्वाइन किया है. दिस इज फिगर. P से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है D. एंगल बाइसेक्टर PD ऑफ BPC गिवन है आपको. गिवन है एंगल BPD इक्वल टू CPD.
and AP is a tangent. AP is a tangent. Tangent. ये given है. BPD is equal to CPD. ये given है. प्रूव करना है. To prove angle BPD is equal to half of angle ABP minus APB. ये प्रूव करना है. हाफ ऑफ ABP माइनस APB. दिस यू हैव टू प्रूव. बहुत आसान क्वेश्चन है. प्रूफ. This is angle bisector. That means this angle is equal to this angle. Angle bisector means this divide the angle into two equal parts. अब प्रूव करना है ये एंगल will be half of this angle minus this angle. प्रूफ. हम क्या करेंगे? एंगल ABP, this angle will be equal to angle BPC, angle BPC plus angle BCP. ये लिख देंगे. एंगल ABP is equal to angle BPC plus angle BCP. ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ये आपने पढ़ा होगा. इसको तो हम बहुत यूज करते हैं. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. किसी ट्रायंगल में ABCD एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B. यही एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी कहलाती है. तो यही हमने यहां यूज कर दी. और देखिए एंगल BPC, बट एंगल BPC can be written as twice of BPD. हम एंगल BPC को लिख सकते हैं twice of BPD क्योंकि ये इक्वल है. Each part will be half of full part या full part will be double of each part. एक ही बात है. And angle BCP is equal to angle APB angles in the alternate segment. ये थ्योरम अभी कराए थे मैंने आपको. एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट. ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा. कॉर्ड विद द टेंजेंट एंड कॉर्ड के ठीक अपोजिट में दूसरे सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में जो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है वही तो ऑल्टरनेट सेगमेंट हुआ. सो देयरफॉर एंगल ABP इक्वल टू, ये तो हो गया ट्वाइस BPD प्लस ये हो गया APB. इसको इधर ले आइए. एंगल ABP माइनस APB माइनस APB इक्वल टू ट्वाइस BPD. इस 2 को इधर दे दो. हाफ ABP माइनस APB, हाफ
ABP हाफ ABP माइनस APB इक्वल टू BPD यही लाना था। तो आज हमने आपके साथ इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन और इसमें क्वेश्चन भी किए आपके साथ, और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी पहुंचाइए, उनको भी फायदा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।